नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायर्ड लैंड जर्नी में। जैसा कि अभी हम पहुंच चुके हैं काजा में। कल शाम को पहुंचे थे, रात हो गई थी, देर रात पहुंचे थे क्योंकि आपको बताया था कि ताबो से आगे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी जिसके कारण रोड बंद था। उसके बाद फिर हम देर नाइट वो रास्ता खुला, तब हम जा कर के होटल पहुँचे। 8:30-9 बजे के करीब होटल पहुँचे। उसके बाद नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के बाद सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहला पॉइंट काजा के जो आप आते हैं तो पहला पॉइंट जो होता है वो लांगजा विलेज में ये आप देख रहे हैं, ये एक मोनेस्ट्री है और बुद्धा स्टैचू है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। एकदम बिल्कुल शांत घाटी है, चारों तरफ से शांत घाटी है। ये करीब 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, काजा से 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और आपको बता दूं, काजा जो है ये लाहौल स्पीति ज़िले में ये आता है। लाहौल स्पीति ज़िले में ये अपना काजा आता है। और काजा से 19 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुंच चुके हैं लांगजा विलेज में। ये जो आपको मैं एक दिखाता हूं, एक मूर्ति है। ये जो स्टैचू देख रहे हैं ये बुद्धा का स्टैचू है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल वैली है, शांत वैली है। और इस वैली में ये स्टैचू बनाने की जो कहानी ये है कि लांगजा विलेज के जो लोग हैं वो बीमारियों से बचाने के लिए गांव की तरफ मुख करके इन्होंने ये स्टैचू का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। और ऐसा कहना है कि ये स्टैचू बनाने के बाद उनके गांव में जो बीमारियां आती थी उससे उनको छुटकारा मिल गया और उससे वो बच सके। सो डेट्स वाई ये स्टैचू यहाँ पे तैयार किया गया था। और ये यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है और आपको छोटे मोटे कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक तासी कैफ़े है, ये अपना टॉयलेट्स है, स्पेसशिप कैफ़े है, छोटे मोटे कैफ़े आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ नीचे गांव है। और ये देखिए यहाँ पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि अभी की बात करूँ मैं तो रामपुर में बादल फटा है। आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2025 है। रामपुर में बादल फटा है, मंडी में बारिश हो रही है, हर एक जगह बारिश हो रही है। लेकिन स्पीति वैली में बारिश बिल्कुल कम होती है। आप देखिए एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। और मैं अभी 2-3 दिन से स्पीति वैली में हूँ, एक बूंद भी बारिश कहीं से भी नहीं हुई है। और इसलिए आप अगस्त में भी यदि प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्पीति वैली में। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसमें भी बारिश होते हैं तो रास्ते बंद होते हैं। और रास्ते कभी बंद होते हैं यहाँ आने के लिए। स्पीति वैली जब आप आते हैं तो आने के लिए जो आपका मेन जो टाइमिंग है ये जून से स्टार्ट होता है। बट जून में काफ़ी हाई पीक सीजन होता है। सो आप जून में यदि बुकिंग करानी है तो फरवरी में ही आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर जून में बुकिंग मिलेगी। और जून से अक्टूबर तक यहाँ पे काम होता है। उसके बाद स्नोफॉल वगैरह होता है। ये देखिए ये गांव है, ये पूरा गांव है, यहाँ पे गांव है। और गांव के द्वारा ही इस मोनेस्ट्री का, इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया है। तो ये देखिए ये बुद्धा के स्टैचू है, ये बुद्धा के स्टैचू बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत दृश्य है चारों तरफ। और इस शांत घाटी में ये बिल्कुल आपको मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिलेगा। ये गांव है और ये देख रहे हैं गांव में ये भी जो भी सूखी घास है ये इसलिए तैयार किया जा रहा है, रखा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब अक्टूबर वगैरह में बर्फ़ पड़ेगा तो इनका कनेक्टिविटी कट जाता है। तो ये पूरे 3-4-5 महीने के ये घास को इकट्ठा करके रखते हैं जिससे जानवरों को खिलाया जा सके। और अपना जो भी गैस वगैरह सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी कट जाता है। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ शांत, बिल्कुल सीन बिल्कुल शांत है। और बीच घाटी में ये स्टैचू निर्मित है। यह मठ समुद्र तल से 13,504 फीट की ऊंचाई पे है। और यह शंकराचार्य चट्टान से निर्मित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे रेंगछेन सेंगपो ने बनवाया था। यह मठ महायान
बौद्ध के जेलुपा समुदाय से संबंधित है। इस मठ पर 19वीं शताब्दी में सिखों तथा डोगरा राजाओं ने क्या आपने कभी सोचा था 14,000 फीट की ऊंचाई पे भी पोस्ट ऑफिस हो सकता है? जहां आज के दौर में, जिस दौर में जहां पे ना इंटरनेट की अच्छी सी सुविधा है, ना किसी तरह से नेटवर्क काम करता है, और उस समय यहाँ पे 14,000 फीट की ऊंचाई पे पोस्ट ऑफिस हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काजा की, और मैं आ चुका हूँ काजा, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस 14,000 फीट की ऊंचाई पे, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक पे ये पोस्ट ऑफिस स्थित है। मैं आज आपको दिखाऊंगा उस पोस्ट ऑफिस को। और जैसा कि हम पहुंच चुके हैं काजा, और काजा में आगे पोस्ट ऑफिस है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे लिखा गया है कि आई लव वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचाई पे ये पोस्ट ऑफिस स्थित है। 14,000 फीट की ऊंचाई पे ये पोस्ट ऑफिस स्थित है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ बाकी लोग भी आए हुए हैं जो पुणे से आए हुए हैं। मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा, और मैं आपको ये पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस काम करता है। तो चलिए चलते हैं। ये भैया अंडर एस्टिमेट करते हैं कितना टाइम लगा सकते हैं। ये पीछे में हमारा जो देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस है, और ये जगह का नाम जो है वो हिक्किम है, हिक्किम में। और यहाँ पे जो मिल रहा है ये आपको पोस्ट कार्ड मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ से पोस्ट कार्ड खरीद करके आप अपने शहर में पोस्ट कर सकते हैं। 30 रुपीज़ का पोस्ट कार्ड मिल रहा है। इसके अलावा एक स्टैंप लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, और वो एड्रेस लिख करके आप अपने घर पे भेज सकते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका निर्माण 1983 में किया गया था। यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल, गाँव के लोग कटे हुए थे, उससे कनेक्ट रहने के लिए ये पोस्ट ऑफिस का निर्माण करवाया गया था। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, आपको पोस्ट ऑफिस दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे पोस्ट कार्ड मिल रहा है। संतोष पैसे आहेत का? 500 माझ्याकडे. झालं घेतलं छुट्टाही नाही. देखिए, सुरेश सर ने अभी दोनों लेटर में स्टैंप वगैरह लगवा दिया है। स्टैंप लगवा करके इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। और ये अपना लेटर ये डाल रहे हैं, ये पुणे के लिए इन्होंने डाल दिया। अब मैं डालूंगा। ये देखिए, मैंने एड्रेस डाल दिया है, और ये देखिए ये मैं डाल रहा हूँ, और ये मैंने डाल दिया। अभी हम की मोनेस्ट्री के पास आ चुके हैं। आप मेरे पीछे में देख रहे हैं ये की मोनेस्ट्री है, और ये पूरी ऊंचाई करीब 1400 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। समुद्र तल से ये करीब 13,663 फीट की ऊंचाई पर हिमालय गोद में बसा है। ये एक तरह का मठ है, ठीक है, जिसमें हिमालय पर्वत का लाहौल स्पीति ज़िले में यह एक 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना महान बौद्ध शिक्षक आतिशा द्वारा की गई थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मठ न केवल पूजा पाठ का केंद्र है, बल्कि यहाँ आज भी 100 से ज़्यादा भिक्षु रहते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह मठ तिब्बती शैली की वास्तुकला में बना है, और समय के साथ इससे कई बार पुनर्निर्माण हुआ है, क्योंकि इसे भूकंप और आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। पहुँचना इतना आसान नहीं है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का नज़ारा एवं शांति देखकर सब कुछ बढ़िया लगने लगता है।
अभी हम लोसर में रुके हैं और जैसा कि काजा से हम चले थे, काजा की सारी साइट सीइंग करने के बाद हम लोसर में नाइट स्टे किए थे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड लैंड जर्नी में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, लोसर में हम रुके थे जहाँ पे वो सिंगालिंग होम स्टे है। अधिकतर यहाँ पर होम स्टे ही मिलेगा आपको क्या। और अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आगे क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा होटल है, मतलब वही होम स्टे है। बढ़िया है होम स्टे, अच्छा बढ़िया होम स्टे है। ये देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया नज़ारा है, बादल बिल्कुल नीचे पहाड़ के नीचे तक आ चुका है। और आज हम जाएंगे लोसर से टांडी, ठीक है। लोसर से टांडी जाएंगे। सबसे पहले हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे और चंद्रताल लेक रुकेंगे। और ये रास्ते में पूरे सीन मिलते आएंगे, हमें अच्छे सीन मिलेंगे। और ये यात्रा कम से कम लोसर से टांडी जाने में 7 से 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आज शाम को टांडी पहुँचेंगे। मतलब आज का जो मुख्य अट्रैक्शन है वो चंद्रताल लेक है। आज चंद्रताल लेक जाएंगे और उसके बाद फिर हम टांडी में स्टे करेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अपना रूम दिखाता हूँ। ये रूम भी काफ़ी अच्छा है, ऊपर भी अच्छा बनाया है। होम स्टे है लेकिन होम स्टे के जैसा नहीं है, बढ़िया रूम है। रास्ते बहुत ख़राब हैं और अभी हम आ चुके हैं कुंजुम टॉप के पास। लोसर से 8:30 को चले थे और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं बादल बिल्कुल नज़दीक पे है। ये कुंजुम टॉप है, कुंजुम टॉप। जी हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं चंद्रताल लेक के पास। चंद्रताल लेक के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता लास्ट हो रहा है। आपने देखा जहाँ पे कैंपिंग लगती है वहाँ पे टिकट लेना होता है। टिकट के अलावा वहीं से एंट्री आपकी गाड़ी की होगी। और देखिए लास्ट यहाँ तक गाड़ी आएगी, चंद्रताल लेक के लिए लास्ट यहाँ तक गाड़ी आएगी। उसके बाद आपको ट्रैकिंग करके चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब ट्रैकिंग करके हम आगे की ओर चलेंगे। आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना पड़ेगा। गाड़ी लास्ट तक ही रुकती है, उसके बाद गाड़ी नहीं आती है। और ये देखिए आपको सामने चंद्रताल लेक दिख रहा है, हमें वहाँ तक जाना है। थोड़ा सा तकलीफ़ भी होती है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, ऊंचाई पे है इसलिए थोड़ा तकलीफ़ भी होती है। इसलिए साथ में कपूर ज़रूर रखें। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे में चंद्रताल लेक है। और अभी फिर से चलना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। थोड़ा सांस का ही प्रॉब्लम हो रहा है, रास्ते बहुत ही ख़राब है। रास्ते समझो कि है ही नहीं, बहुत हालत ख़राब हो रही है। सांस भी लोसर में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पूरे नाइट लाइट नहीं था किसी भी तरीके से। वहाँ जनरेटर स्टार्ट करके उससे मोबाइल वगैरह चार्ज किया, गर्म पानी भी नहीं मिल पाया। ठंड भी है बट बारिश नहीं है। आज 15 अगस्त का दिन है। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली हम चंद्रताल लेक के पास आ गए हैं और थोड़ा सा बहुत तकलीफ़ हुआ आने में, थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ी। ट्रैकिंग बोले तो ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि ऑक्सीजन कमी होती है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ये पूरा लेक है
बिल्कुल शांत वादियों में बिल्कुल शांत लेक है। टांडी में रास्ते में चाचा चाची ये अपना ढाबा पे हम लोग रुके हैं। है चंद्रा ढाबा है, चाचा चाची का ढाबा एकमात्र ढाबा है। उसके बाद से टांडी रुकी हुई गाड़ी, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं कुछ चाय पानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए।